Hey guys, welcome to Excel tutorial channel and episode number 17 of Power Query Masterclass। और इस क्लास में हम बात करेंगे कैसे हम अपने पिवट कॉलम जो हमने 3 एपिसोड स्पेंड किए हैं उस पिवट कॉलम टाइप्स को आप अनपिवट भी कर सकते हैं। अनपिवट मतलब कि जो पिवट टेबल आपका है, ठीक है, या आपका जो भी डाटा है वो पिवट टेबल पे ऑर्गेनाइज्ड है, टाइप है। अगर आपको अनपिवट करना चाहते हैं, एक एक कैटेगरी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, डिसऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पावर क्वेरी को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये था हमारे पास टेबल कि ये देखिए, अगर आपके पास हमारे पास ये टेबल है, डिजिटल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट हैं, एसईओ चेकलिस्ट, पेड कंटेंट, सर्विसेज एक्सेट्रा, और कुछ मेरे पास कैटेगरीज हैं यहाँ पर, राइट। और कुछ साइट्स हैं, साइट 1 और साइट 2, जिसकी मदद से ये सारी सेल्स हुई हैं। और कुछ सेल्स डाटा है, मंथली डाटा है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये कुछ सेल्स डाटा है मेरे पास। तो अब क्या करना है कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो टेबल है वो पिवट स्टाइल में बना हुआ है, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरी हमारे पास सेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं या कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो इस तीनों चीज़ों को हमने अनपिवट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे? वो पहले तो हमारे ये टेबल बना ही हुआ है, तो हम डाटा में जाएंगे, डाटा में जाकर फ्रॉम टेबल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके पास पावर क्वेरी खुल जाती है। तो पावर क्वेरी खुलने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, सारी चीज़ें, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, साइट, कैटेगरी एंड डिजिटल प्रोडक्ट, तो ये तीनों चीज़ें कैटेगरी जिसकी बेस पे हमारा एक तरह से हमारी जो सेल्स हैं वो कैलकुलेट हुई हैं, राइट। हम उसके बेसिस पे इन 3 चीज़ों को अनपिवट करेंगे। तो अनपिवट कैसे करेंगे कि जो तीनों को हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम जो सेलेक्टेड ही है, और फिर हम शिफ्ट दबाएंगे, साइट तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये तीनों कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म है, ये देखिए पिवट कॉलम हमारे पास यहाँ पर डिसेबल्ड आ रहा है, तो अनपिवट कॉलम करेंगे। अनपिवट कॉलम करने के बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, राइट, आपको सीधा नहीं करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है अनपिवट अदर कॉलम्स। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमने 3 कैटेगरीज को हम रिजर्व करेंगे, और बाकी जो तीनों कैटेगरी हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो सेल्स वैल्यू हैं उसको हम अनपिवट कर देंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, देखिए एट्रीब्यूट्स की जगह हम लिख देते हैं मंथ। तो मंथ, ये देखिए पूरा का पूरा वो एक तरह से अनपिवट डाटा हो चुका है, लाइक दिस। मंथ नवंबर ये आ चुका है, वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अनपिवट डाटा हो सकेगा। अगर आपको बैक टू पिवट करना है जैसे वो पहले कॉलम था, या तो आप इसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा चेंज टाइप आएगा, यहाँ पे दोनों डिलीट कर देते वो अनपिवट कॉलम बैक टू योर पिवट कॉलम बन जाता है। होप आपको समझ आया कैसे हम इसको अनपिवट कर सकते हैं। आपके जो पिवट ऑर्गेनाइज डाटा है उसको आप अनपिवट कर सकते हैं, और अनपिवट करने के बाद उसको अगर आपको फिर कुछ कैटेगरी सिलेक्शन के बेसिस पे करना है वो भी हो जाता है। होप आपको समझ आया हो कि कैसे हम इसको अनपिवट कर सकते हैं। जो आपका पिवट ऑर्गेनाइज डाटा है, अनपिवट करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं अपने डाटा में, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरतमंद हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमें, तो ज़रूर कमेंट में बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको आगे चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है, जो भी हम बनाते हैं आपके लिए, वो आपको किसी और को यूज़फुल लगी तो उधर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।